क्या सच में 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए? आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, येस और नो? मेरे हिसाब से येस है। पहले समझ लेते हैं टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और यंग एज पे टर्म इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा है, उसके बारे में बात करेंगे विद द रियल नंबर्स। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। बात करेंगे वीडियो में 25 साल की उम्र पे क्या हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसको डिले करना चाहिए या कैसे काम करना चाहिए। सो देखिए, टर्म इंश्योरेंस जो कॉन्सेप्ट है, टर्म इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका एक तरीका है टर्म इंश्योरेंस। अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट, मनी बैक और टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होती है, मतलब वहां पे सिर्फ आप इंश्योरेंस कॉस्ट दे रहे हो, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो प्रीमियम कम होता है और कवरेज ज्यादा होती है। तो ऐसे टर्म इंश्योरेंस काम करती है। अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, अगर आपका कोई लोन चल रहा है, कोई ईएमआई जारी है, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और यंग एज पे लेने का फायदा क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। टर्म इंश्योरेंस की भी अल्टीमेट गाइड हमारे चैनल पे अवेलेबल है कि टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस बाय करने से पहले, वो सब आप देख सकते हैं बिफोर बाइंग योर टर्म इंश्योरेंस। पहला केस राहुल हैं जो 25 साल के हैं, वहां पे उन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया। तो उसका एनुअल प्रीमियम कितना पड़ा? अप्रोक्सीमेटली पड़ा 8 से 10 हजार रुपए, मतलब 700 रुपए पर मंथ। एक पिज्जा और एक ओटीटी सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट से भी कम। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो पॉलिसी उन्होंने ली 60 इयर्स तक। 25 साल के आज है, 60 साल तक पॉलिसी है, तो 35 साल प्रीमियम देना है, फिक्स प्रीमियम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपने आज प्रीमियम पॉलिसी ले ली तो प्रीमियम फ्रीज हो गया फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स। तो फायदा हो गया कि 700 रुपए महीना ही देना है अगले 35 साल के लिए। आपकी एज बढ़ेगी, प्रीमियम बढ़ेगा, बट यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बिकॉज आपने उसको लॉक कर लिया प्रीमियम को। आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है 1 करोड़ के लिए। अगर हम बात कर ले कि 60 साल तक प्रीमियम चला भी गया तो 3 से 3.5 लाख रुपए प्रीमियम जाएगा और फैमिली प्रोटेक्टेड है 1 करोड़ के लिए। जो पीस ऑफ माइंड है वो 1 करोड़ का है। इसलिए यंग एज पे खरीदने का बेनिफिट होता है कि यंग एज पे आपका प्रीमियम फ्रीज हो जाता है, प्रीमियम बढ़ता नहीं है। जो आपने ले लिया, जो फिक्स कर लिया 20, 25, 30, 35 साल, वही प्रीमियम रहने वाला है। इसलिए यंग एज पे हम बोलते हैं कि पॉलिसी ले लो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अमित है, राहुल का ही फ्रेंड है जो 35 ईयर्स का है, 10 साल बड़े हैं। उन्होंने 1 करोड़ का प्लान लिया, उसका एनुअल प्रीमियम है अप्रोक्सीमेटली 18 to 22,000। मतलब आप समझिए कि जो राहुल दे रहे थे उनका ऑलमोस्ट डबल, और 60 साल के लिए देंगे तो ज्यादा पैसा देंगे। तो 25 साल में लगभग जो अमित हैं वो देंगे 5,50,000 रुपीज फॉर द सेम कवरेज, सेम ईयर के लिए, मतलब 60 साल तक कवर ले रहे हैं दोनों। तो लगभग उनका जो प्रीमियम है डबल जा रहा है, 5.5 लाख रुपए दे रहे हैं और वही फ्रीज हो रहा है आगे। तो 25 साल में लेना बेनिफिशियल है, 35 साल में लेना कॉस्टली है। ये तो एक कंपैरिजन हुआ नंबर्स का। प्राइस दूसरा, अभी आप बिल्कुल हेल्दी हैं, कुछ सालों बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होगी। मतलब मैंने यंग लोगों को भी देखा है जिनको क्रॉनिक कंडीशंस, हार्ट की, कैंसर की, बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं जहां पॉलिसी ही नहीं मिल पाती। अब वो लेना भी चाहे तो नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि कुछ भी इशू नहीं है, सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ हेल एंड हार्टी है, तो यहाँ पे पॉलिसी लेना रिकमेंडेड है। फ्यूचर में अगर कोई मेडिकल कंडीशन आई तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी ही नहीं देगी। तो हम सब ये सोचते हैं कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है कि किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट आपके पीछे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो इमोशनल लॉस है, जो फैमिली मेंबर का लॉस है, वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल लॉस है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसका हम अभी से ध्यान कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं ना कि लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक अ पैराशूट, इफ यू डोंट हैव इट व्हेन यू नीड इट सो देन देयर इज नो पॉइंट। सो अगर पैराशूट जब चाहिए और तभी नहीं है तो क्या फायदा उस चीज का। तो इसलिए आपको अपना पैराशूट अभी बिल्ड करना पड़ेगा, सेफ्टी नेट अभी बिल्ड करनी पड़ेगी सो दैट फैमिली को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, जैसे कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो प्रीमियम भी लोअर जाएगा। मान लीजिए आज आपने बोला मैं 5 साल डेफर कर रहा हूँ अपना प्रीमियम, या 5 साल डेफर कर रही हूँ, तो क्या होगा, रेपरकशंस क्या है? एक तो हो सकता है बीपी, डायबिटीज हो जाए। तो क्या होगा, अभी जो हम दे रहे हैं 8,000, 10,000 रुपए, वो बढ़ जाएगा प्रीमियम, 15,000, 20,000 हो जाएगा, क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होगी। और इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि आपकी लाइफ पे रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू समवन हु इज कंप्लीटली हेल्दी। अगर एक बार मेडिसिन शुरू होगी तो इंश्योरेंस कंपनी लोडिंग लगाएगी, बीएमआई ज्यादा होगी तो लोडिंग लगाएगी। कोई भी ऐसा रिस्क कंपनी को लगता है, अंडरराइटर को लगता है, इंश्योरेंस कंपनी के अंडरराइटर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो असेस करते हैं कि आपको पॉलिसी देनी चाहिए, क्या प्रीमियम होना चाहिए, जो एक्चुअरियल कैलकुलेशन है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका क्या प्रीमियम होगा। तो कॉस्टली मिस्टेक पड़ेगी। एंड मान लीजिए अभी आप नॉन स्मोकर हैं, फ्यूचर में आप स्मोकर कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आप पॉलिसी लेते हैं, तो वहां पे प्रीमियम और ज्यादा जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, फीमेल्स के लिए प्रीमियम कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो अगर आप फीमेल हैं तो और भी फायदा है। जो हमने प्रीमियम कैलकुलेशन करा था राहुल के लिए, वही अगर अंजलि के लिए लेंगे तो प्रीमियम और भी कम होगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें और कम प्रीमियम में आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
सो एक तो होता है मेडिकल एलिजिबिलिटी, एक होता है फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। तो बहुत बारी हम सोचते हैं कि हमारी जब रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी होगी फिर हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। बट कई बार ऐसा होता है आप अपने करियर के पीक पर हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे हैं आप, क्योंकि जब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी फाइनेंसेस भी देखते हैं कि आप वो उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं इतनी बड़ी पॉलिसी लेने के। आप बिल्कुल करियर के पीक में, ऑल ऑफ अ सडन यू डिसाइड टू डू अ स्टार्टअप, तो जो आपकी रेगुलर इनकम आ रही थी वो कुछ सालों के लिए कम हो जाएगी, वो कुछ सालों का चेंज हो जाएगा, तो आपका ब्रेक आ जाएगा करियर में। और जब आप पॉलिसी लेने जाएंगे तो वहां पे आपको एक्टिव इनकम शो करनी होती है कि मेरी एक्टिव इनकम हर साल कितनी है, लास्ट 3 साल की ITR रेफर की जाती है, और वो अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखिएगा। अब कर लेते हैं रियल मैथ्स, कि आपने बोला कि टर्म इंश्योरेंस ना लेके मैं तो SIP ले लूंगा, मतलब वो फायदा है, म्यूचुअल फंड में SIP कर लियो, उसमें ज्यादा फायदा है। कैसे डिफरेंस है आइए देखते हैं। 8,000 रुपए साल में इन्वेस्ट करता हूं, अगर SIP ले लूं इंस्टेड ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो क्या है? वैलिड क्वेश्चन है, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। मान लो आप 8,000 रुपए मतलब साल का 667 रुपीज पर मंथ SIP में डाल दो और 35 साल के लिए डाल दो, और मैं एज्यूम कर रही हूँ 12% रिटर्न तो मिल ही जाएगा, जो डिसेंट रिटर्न है। कैलकुलेटर पे निकालो तो अराउंड 40 to 45 लाख बन जाते हैं, मतलब जो आप 3-3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 35 साल में 667 पर मंथ के हिसाब से, उसका रिटर्न 12% पे आपका CAGR पे 40 to 45 लाख बन जाता है। बहुत अच्छा साउंड कर रहा है राइट, कि 60 साल पे 40 to 45 लाख मिलेगा, लेकिन वही 687 के अगेंस्ट आपको 1 करोड़ का कवर दे रही है कंपनी। एज्यूम करते हैं 3 साल आपने चलाई पॉलिसी एंड 3 साल बाद डेथ होगी। अब SIP में कितना पैसा है? SIP में 8,000 रुपए साल का मतलब 24,000 रुपए 3 साल का मंथली बेसिस पे आपने इकट्ठा करा है, जिसका रिटर्न जो भी मिलेगा वो फैमिली को दे दिया जाएगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में जो आपने 8,000 रुपए साल दिया था या 667 पर मंथ दिया था, उसके अगेंस्ट फैमिली को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन है ही नहीं, इसका पर्पस कुछ और है। पर्पस है टर्म इंश्योरेंस का बाइंग दैट पीस ऑफ माइंड। लोग टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम को एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, बट अगर फ्रैंकली मैं आपसे बात करूं, अपनी लाइफ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप नहीं कैलकुलेट करना चाहोगे। कोई भी जल्दी नहीं मरना चाहता। एवरीबडी वांट्स टू लिव फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर वो थॉट प्रोसेस रखें तो हम चाहेंगे कि लंबे टाइम के लिए हमारी पॉलिसी चले और सर्वाइवल बेनिफिट भी नहीं मिले एंड इस पॉलिसी को क्लेम ही ना करना पड़े। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो टर्म इंश्योरेंस का पर्पस ही कुछ और है। तो जनरली जो हम बोलते हैं ना ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं काउंट करेंगे, इसको एक एक्सपेंस काउंट करेंगे। मान लीजिए महीने का आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस है 20,000 रुपए, एक सिंपल ले रही हूँ, उस 20,000 रुपए में 700-800 रुपए या 1,000 रुपए और ऐड कर दीजिए, मतलब 21,000 आपका घर का खर्चा हो गया इंस्टेड ऑफ 20,000। तो आपको पिंच नहीं करेगा और साथ में आपको पता है कि रात को नींद आराम से आएगी, मेरी 1 करोड़ की इंश्योरेंस है। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ आई एम श्योर टर्म इंश्योरेंस आप इजीली ले पाएंगे और टाइमली ले पाएंगे। यू नेवर नो फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है, और अपने फैमिली मेंबर्स को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब बात हो जाती है कि अब आप कन्विंस हो गए। अब मैं बोलते हैं ना कि अगर आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं, आई एम श्योर यू आर कन्विंस्ड नाउ, तो वो अब आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा कि मुझे टर्म इंश्योरेंस लेनी कैसे है, किस तरीके से बाय करनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि अल्टीमेट गाइड हमारे चैनल पे अवेलेबल है टर्म इंश्योरेंस की लेटेस्ट, जो आप रेफर कर सकते हैं। डिटेल में चेक कीजिए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए एंड देन टर्म इंश्योरेंस बाय कीजिए। समरी में आपको बताना चाहूँ तो पहला स्टेप कवर अमाउंट कितना होना चाहिए। थंब रूल है जो आपकी इनकम के 10 to 15 टाइम्स तक का कवर होना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए। फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी तो उस हिसाब से अपना टर्म इंश्योरेंस कवर भी बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी टर्म कितना होना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रैंकली इंश्योरेंस कंपनीज तो 100 साल के पॉलिसी टर्म के साथ भी आती हैं। आप चाहें तो अपनी लाइफ को 100 साल तक कवर कर सकते हैं, विच इज शॉर्ट रिटर्न ऑन योर पॉलिसी। अगर आपको लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 60 साल तक खत्म हो जाएंगी या 65 तक खत्म हो जाएंगी, वहां तक आप कवर लेना चाहते हैं तो 60-65 तक लीजिए। बहुत भाई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जब 60-65 तक दे ही रहा हूँ, लेट्स से मैं 10,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ 60-65 साल की कवरेज के लिए, बट अगर मैं इसको 70-75 या 80 ले जाऊं तो 10 की जगह मुझे 15,000 देना पड़ेगा, लेकिन एक फैमिली के लिए मैं लेगेसी प्लानिंग भी छोड़ के जा रहा हूँ। सो उस थॉट प्रोसेस से लोग 70, 75, 80 भी लेते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे लेना है। कोई लोन चल रहा है तो उस हिसाब से लोन के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कितना लोन है और कितने टाइम का है, तो वो भी कवर अमाउंट में ऐड कीजिए और उसको टेन्योर में ऐड कीजिए। अब आ जाता है क्वेश्चन कि प्योर टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको इनिशियली बात की थी कि जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कीजिए, इन्वेस्टमेंट मत ट्रीट कीजिए, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में ज्यादा जाएगा एंड आपकी जो प्रीमियम आपने दिया है थ्रू आउट द टर्म वो वापस आ जाएगा। तो इसकी एक्सेल कैलकुलेशन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है।
रेफर कीजिए तो आप डिसाइड कर पाएंगे विच इज़ बेटर फॉर यू। मेरे हिसाब से पर्सनली आप पूछें तो टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, आरओपी नहीं लेना चाहिए। एंड साथ में क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस हैं, मतलब स्मार्ट एग्जिट ऑप्शन होता है, 60 साल के बाद आप स्मार्ट एग्जिट कर सकते हो, जहां पे आपने जितने प्रीमियम दिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होगी, आप चाहते हो मेरी पॉलिसी सरेंडर कर दो, मुझे कवर नहीं चाहिए, तो आपके प्रीमियम भी रिटर्न हो जाएंगे, तो वो ऑप्शन भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लास्ट स्टेप होता है कंपनी चूज करना, कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस लें। तो उसके लिए हमारी बेस्ट टर्म इंश्योरेंस की वीडियोस हैं ऑन द बेसिस ऑफ IADA डेटा हमने बनाई है, आप रेफर कर सकते हैं बेस्ट टर्म इंश्योरेंस ऑफ 2026। वहां पे आप IADA डेटा देखकर डिसाइड कर सकते हैं कौन सी कंपनी आपके लिए सही है। सो आई एम श्योर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपके थॉट प्रोसेस को बाद में ले लेंगे से शिफ्ट कर दिया होगा कि अभी लेनी है मुझे टर्म इंश्योरेंस, अभी अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। सो अगर मैं ये कर पाई तो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लेकर आती रहूंगी। कोई भी आपके डाउट्स हो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। आप हमारी टीम को रीच आउट करना चाहें, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID और एक गूगल फॉर्म भी है जो आप भर सकते हैं, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।